बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो इस अमल के ज़ेरे असर था जिसे आज हिप्नोटिज्म कहा जाता है। युवा अपनी मोहब्बत की खातिर इसे अपने साथ ले जा रही थी। इसे यही एक खतरा नजर आ रहा था कि जुनैद मुसलमानों के हाथों मारा जाएगा, और लैस जुनैद को इसलिए अपने साथ ले जाने की कोशिश में था कि इसे किसी और मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन जुनैद लैस के अमले तनमीम के ज़ेरे असर बार बार कहता था, कहाँ है वो जो अपने आप को खुदा का नबी कहता है। वो हम में से है, वो मेरे हाथों कत्ल होगा। मुझे छोड़ दो, मुझे मदीना जाने दो। एक मुसलमान ने टीकरी पर खड़े होकर इन्हें ललकारा और रुकने को कहा। लैस और युहावा ने पीछे देखा और वो जुनैद को अकेला छोड़कर भाग गए। जुनैद ने तलवार निकाल ली। कहाँ है मोहम्मद? जुनैद ने तलवार लहराकर टीकरी की तरफ आते हुए कहा, वो हम में से है, मैं इसे पहचानता हूँ, मैं इसे कत्ल करूंगा जिसने नबूवत का दावा किया है। युहावा मेरी है, वो ललकारता आ रहा था। युहावा हबल और अज़्ज़ा से ज्यादा मुकद्दस है। सामने लाओ अपने नबी को। कौन मुसलमान अपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी तौहीन बर्दाश्त करता? जिस मुसलमान ने इन तीनों को ललकारा था, इसने कुमान में तीर डाला और दूसरे लम्हे ये तीर जुनैद बिन मुसय्यब की दाएं आंख में उतरकर खोपड़ी के दूर अंदर पहुंच चुका था। जुनैद के हाथ में तलवार थी, इसका दूसरा हाथ दाएं आंख पर चला गया और इसने तीर को पकड़ लिया। वो रुक गया, इसका जिस्म डोला, फिर इसके घुटने जमीन से जा लगे। इसका वो हाथ जिसमें तलवार थी इस तरह जमीन से लगा कि तलवार की नोक ऊपर को थी। जुनैद बड़ी जोर से आगे को गिरा। तलवार की नोक इसकी शाहरग में उतर गई। वो जरा सा तड़पा और हमेशा के लिए बेहिस्सो हरकत हो गया। साद बिन माज जो जख्मी थे, काब बिन असद के दरवाजे पर जा रुके और दस्तक दी। काब ने गुलाम को बेचने के बजाय खुद दरवाजा खोला। बनो कुरैज़ा के सरदार साद बिन माज ने कहा, तेरे कबीले के बच्चे बच्चे ने देख लिया है कि तेरी बस्ती हमारे घेरे में है। क्या तू कह सकता है कि तूने गुनाह नहीं किया जिसकी सजा आज तेरे पूरे कबीले को मिलेगी? क्या तूने सोचा नहीं था कि बदअहदी की सजा क्या है? मुझे इनकार नहीं, काब बिन असद ने हारे हुए लहजे में कहा, लेकिन मैंने वो गुनाह किया नहीं जो अबू सुफियान मुझसे करवाना चाहता था। इसलिए नहीं किया कि तू इससे यरगुमाल में ऊंचे खानदानों के आदमी को मांगता था। साद बिन माज ने कहा, इससे पहले तूने इसे कह दिया था कि तेरा कबीला मदीना के इन मकानों पर शब खून मारेगा जिसमें हमारी औरतें और बच्चे थे। तूने एक मुखबर भी भेजा था। बदबख्त इंसान, तू ना सोच सका कि मुसलमानों की एक औरत बेदार हुई तो यहूदियों की शैतानियत को सिर्फ एक डंडे से कुचल देगी। मैं जानता हूँ तुम्हें नईम बिन मसूद ने खबर दी है कि मैंने तुमसे बदअहदी की है। काब बिन असद ने शिकस्त सूरदा आवाज में कहा, तुम ये जान लो कि यह खबर गलत नहीं। मैंने जो कुछ किया वो अपने कबीले की सलामती के लिए किया था। अब अपने कबीले के लिए सजा खुद ही मुकर्रर कर लो। साद बिन मास ने कहा, तू जानता है कि मुआहिदा तोड़ने वाले कबीले को क्या तावान देना पड़ता है। अगर तू खुद अपनी सजा का फैसला नहीं करता तो भी तुझे मालूम है कि तेरे कबीले का अंजाम क्या होगा। क्या तू बनो कैनका और बनो नज़ीर का अंजाम भूल गया है? मुझे इस जहम की कसम जो मैंने हंदक की लड़ाई में खाया है, तेरे कबीले का अंजाम इनसे ज्यादा बुरा होगा। हाँ साद, काब बिन असद ने कहा, मैं जानता हूँ मेरे कबीले का अंजाम क्या होगा। हमारे बच्चे और हमारी औरतें भी खत्म हो जाएंगी। मेरा फैसला ये है कि मुआहिदे के मुताबिक मेरे कबीले के तमाम मर्दों को कत्ल कर दो और हमारी औरतों और हमारे बच्चों को अपने साथ ले जाओ। वो जिंदा तो रहेंगे, सिर्फ जिंदा नहीं रहेंगे। साद बिन माज ने कहा, वो खुदा के सच्चे नबी की रहमत की बदौलत बाइज्जत जिंदगी बसर करेंगे। अपने तमाम आदमियों को बाहर निकालो। साद बिन माज वापिस आ गए। या रसूलुल्लाह, उन्होंने रसूल करीम से कहा, बनो कुरैज़ा ने अपनी सजा खुद मुकर्रर की है। इनमें जो आदमी लड़ने के काबिल हैं इन्हें कत्ल कर दिया जाए और औरतों, बच्चों और बूढ़ों को अपनी तहवील में ले लिया जाए। सब ने देखा कि बनो कुरैज़ा के लोग किले से बाहर आ रहे थे। मुहाशरे में से किसी को भाग निकलने का मौका न मिला। मौरखों ने लिखा है कि यहूदियों की तारीफ फितना, फसाद और बदअहदी से भरी पड़ी थी। इसे खुदा की दुदकारी हुई कौम कहा गया था। इनके साथ जिसने भी नरमी बरती इसे यहूदियों ने नुकसान पहुंचाया।
चुनाचे बनो कुरैज़ा को बख्श देना बड़ी खतरनाक हिमाकत थी। मुसलमानों ने इस कबीले के ऐसे तमाम आदमियों को कत्ल कर दिया जो लड़ने के काबिल थे और बूढ़ों, औरतों और बच्चों को अपनी तहवील में ले लिया। दो मौरखीन ने लिखा है कि रसूल करीम ने बनो कुरैज़ा पर फौज कशी की तो यहूदियों ने बड़ा सख्त मुकाबला किया। मुसलमानों ने 25 रोज बनो कुरैज़ा को मुहासरे में लिया रखा। आखिर यहूदियों ने रसूल अकरम को पैगाम भेजा कि साद बिन माज को इनके पास सुलह की शराइत तय करने के लिए भेजा जाए। चुनाचे साद बिन माज गए और ये फैसला कर आए कि बनो कुरैज़ा के आदमियों को कत्ल कर दिया जाए और इनकी औरतों और बच्चों को माले गनीमत में ले लिया जाए। जिन यहूदियों को कत्ल किया गया इनकी तादाद 400 थी। ज्यादातर मौरखों ने लिखा है कि बनो कुरैज़ा ने मुकाबला नहीं किया और अपने किए की सजा पाने के लिए किला से निकल आए। मदीना में यहूदियों के कत्ले आम के साथ ये जिक्र दिलचस्पी से हाली ना होगा कि इससे पहले मुसलमानों ने यहूदियों के दो कबीलों बनो नजीर और बनो कैनका को ऐसी ही बदअहदी और फितना परदाजी पर ऐसी ही सजा दी थी कि इन कबीलों के बचे कुछ यहूदी शाम को भाग गए थे। शाम में ईरानियों की हुकूमत थी। एक ईसाई बादशाह हरकल ने हमला करके शाम पर कब्जा कर लिया। यहूदियों ने इसके साथ भी बदअहदी की। इधर मदीना में मुसलमान बनो कुरैज़ा को कत्ल कर रहे थे, उधर हरकल बनो नजीर और बनो गैनका का कत्लेआम कर रहा था। एक हदीस है जो हजरत आयशा के हवाले से हशाम बिन उर्वा ने बयान की है कि साद बिन माज के फैसले को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा लिया और बनो कुरैज़ा के यहूदियों को कत्ल कर दिया गया था। हशाम बिन उर्वा ने यह भी लिखा है कि इनके वालिद ग्रामी ने इन्हें यह वाकया सुनाया था कि साद बिन माज को सीना में बर्छी लगी थी। जब बनो कुरैज़ा को सजा दी जा चुकी तो रसूलुल्लाह के हुक्म से साद बिन माज के लिए मस्जिद के करीब एक खैमा लगाकर इसमें इन्हें रखा गया ताकि इनके जख्म की देखभाल आसानी से होती रहे। साद बिन माज इस खैमे में लेट गए लेकिन उठ बैठे और उन्होंने खुदा से दुआ मांगी कि इनकी एक ही ख्वाहिश है कि हर इस कौम के खिलाफ लड़ें जो अल्लाह के रसूल को सच्चा नबी नहीं समझती, मगर लड़ाई खत्म हो चुकी है। उन्होंने खुदा से इल्तिजा की कि अगर मेरे नसीब में कोई और लड़ाई लड़नी है तो मुझे इसमें शरीक होने के लिए जिंदगी अता फरमा। अगर ये सिलसिला खत्म हो गया है तो मेरे जहम को खोल दे कि मैं तेरी राह में जान दे दूं। साद बिन माज की ये दुआ 3-4 आदमियों ने सुनी थी लेकिन उन्होंने इसे अहमियत नहीं दी थी। सुबह किसी ने देखा कि साद बिन माज के हैमे से खून बह बह कर बाहर आ रहा था। हैमा में जाकर देखा साद बिन माज शहीद हो चुके थे। उन्होंने खुदा से शहादत मांगी थी। खुदा ने इनकी दुआ कबूल कर ली। इनके सीने का जख्म खुल गया था। बनो कुरैज़ा की तबाही की खबर मक्का पहुंची तो सबसे ज्यादा खुशी अबू सुफियान को हुई। खुदा की कसम, जो कुरैज़ा को इस बदअहदी की सजा मिली है जो इसके सरदार काब बिन असद ने हमारे साथ की थी। अबू सुफियान ने कहा, अगर इसका कबीला मदीना पर शबहून मारता रहता तो फतह हमारी होती और हम बनो कुरैज़ा को मौत के बजाय माले गनीमत देते। क्यों खालिद, क्या बनो कुरैज़ा का अंजाम बहुत बुरा नहीं हुआ? खालिद ने अबू सुफियान की तरफ ऐसी निगाहों से देखा जैसे इसे इसकी बात अच्छी ना लगी हो। क्या तुम बनो कुरैज़ा के इस अंजाम से खुश नहीं हो खालिद? अबू सुफियान ने पूछा। मदीना से पसपाई का दुख इतना ज्यादा है कि बड़ी से बड़ी खुशी भी मेरा ये दुख हल्का नहीं कर सकती। खालिद ने कहा, बदअहद की दोस्ती दुश्मनी से ज्यादा खतरनाक होती है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहूदियों ने किसी के साथ वफा की है? अपनी बेटियों को यहूदियत के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए दूसरी कौमों के आदमियों की अय्याशी का जरिया बनाने वाली कौम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमें मुसलमानों ने नहीं, तूफानी आंधी ने मुहासरा उठाने पर मजबूर किया था। अबू सुफियान ने कहा, हमारे पास सुराग नहीं रही थी, तुम लड़ना नहीं चाहते थे। खालिद ने कहा और उठकर चला गया। खालिद अब खामोश रहने लगा था। इसे कोई जबरदस्ती बुलाता तो वो झिंझला उठता था। इसके कबीले का सरदार अबू सुफियान इससे घबराने लगा था। खालिद इसे बुज़दिल कहता था। खालिद ने अपने आप से अहद कर रखा था कि वो मुसलमानों को शिकस्त देगा, लेकिन इसे जब मैदान जंग में मुसलमानों की जंगी चालें और इनका जज्बा याद आता तो वो दिल ही दिल में रसूल अकरम को खराज तहसीन पेश करता था। ऐसा अस्करी जज्बा और ऐसी अस्करी फहमो फरासत कुरैश में नापैद थी। खालिद खुद इस तर्ज पर लड़ना चाहता था लेकिन अपने कबीले से इसे तामुन नहीं मिलता था।
आज जब वो मदीना की तरफ अकेला जा रहा था। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके।